नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पवार और मैं अभी पहुंच चुका हूं दमन में यूथ एक्शन फोर्स के उमेश जी के पास और उनसे हम बात करेंगे दमन चुनाव के बारे में और ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो एक नॉर्मल आदमी जो सामान्य इंसान होता है वो पूछना चाहता है। तो हमारे साथ हैं दमन से उमेश पटेल। नमस्कार। सर, क्या कह रहा है चुनाव का माहौल दमन में? एक्चुअली में चुनाव का माहौल तो यहाँ पर बहुत ही गंभीर बना हुआ है। यहाँ पर एक डरावना और भय पैदा करने वाला माहौल बना रखा है यहाँ के हमारे प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने। यहाँ पर समरस कराने के लिए पंचायतों में समरस कराने के लिए लोगों को धमकाया और डराया जाने की भी बातें सुनने को मिलती है, जो बहुत दुखद है। लोकशाही में सबको अधिकार है और जो भी हमारे विरोधी दल है वो जिनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में भी अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, उन प्रत्याशियों को भी काफ़ी जगहों पे हमें बातें मिलती है कि उनको भी धमकाया और डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ोगे तो फिर आपको पर्सनली ये होगा वो होगा। तो सर, ये जो डर है, ये जो डराने का सिलसिला है, क्या ये अभी का है? ये एक्चुअल में 2-4 सालों से ही तैयार हुआ है, ये तैयार सब कुछ हुआ है और वो तो सबके सामने है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली की प्रशासनिक कामगिरी जो है वो तो सबके सामने है। पर ये जो चुनाव है, ये पहली बार ही ऐसा चुनाव, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि इतना डरावना माहौल और चुनाव में बन रहा है, वो पहली बार है। अच्छा सर, जो ये जो माहौल बन रहा है, जो आप मुझसे कह रहे हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, तो ये किस लेवल पे काम किया जाता है? कि सिर्फ लोकल लोगों को डराया जाता है या सामान्य जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत में सरपंच लेवल पे भी होते हैं लोग, क्या उनके साथ भी ये सारी चीज़ें होती है? अरे चुनाव ही वही हो रहे ना, चुनाव ही वही है। सरपंच और हमारे जिला पंचायत और नगर पालिका के पास तो पंचायतों में ग्राम सभा के सदस्य को भी ऐसी ही ट्रीटमेंट मिल रही है। ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलने के समाचार हमारे पे आ रहे हैं, हम पर मुझे मिलते हैं। तो मुझे बहुत दुख इस बात का है कि अगर इस प्रकार ही आप लोग को संघर्ष करवाना है तो आप लोग एक चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं? नहीं तो सर, ये भी तो हो सकता है कि शायद कुछ जानकारियाँ आधी अधूरी आती है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रेशराइज किया जाता है, ये तो बहुत गंभीर बात सामने आ सकती है। अगर ये सच है तो बहुत गंभीर बात है। तो इसके लिए आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनके साथ ऐसे कुछ प्रेशराइज करने के हादसे होते हैं? इसलिए मैंने कल एक हैंडबिल बाहर निकाला और मैंने उसमें लिखा है कि लीडर बने, साहसी बने और जन कल्याण के लिए चुनाव। और इस बात को मैंने उसमें लिखा है कि कोई मत डरिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम चुनाव में हिस्सेदारी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए और आप जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको हक है, आप लड़े। तो मैंने कल भी इस बाबत से हैंडबिल बाहर निकाल के लोगों से अपील की है कि किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे लोकशाही में मिले हुए अधिकार मिले हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप चुनाव प्रक्रिया के हिस्सा हो सकते हो। तो इसके लिए मैंने अपने प्रयास चालू किया। आज मैं 4-5 पंचायतों में गया जहाँ ऐसी मैटर्स है, तो मैंने उनको समझाया कि आप डरिए मत। आपको अगर ऐसा कोई भय है तो बिंदास आप लड़िए, क्योंकि ऊपर जो बैठा है, जो सबके ऊपर बैठा है, उसकी नज़र में सब कुछ चलता है, वो सब कुछ देखता है। और किसी के कहने से और धमकाने से हम डर जाएंगे तो आज कल सोचिए, आप चुनाव भी जीत जाते हैं तो उसके बाद भी तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हमारा प्रयास है, हमारा संगठन का प्रयास है कि निर्भय होकर लोग चुनाव में हिस्सेदारी करें और हम उनको उस प्लेटफॉर्म भी देंगे, उनको हिम्मत भी दे रहे हैं और विश्वास भी दिला रहे हैं कि आप लोग निर्भय होकर इस चुनाव प्रक्रिया के हिस्सा लें। जिस तरीके से अभी आपने ये बताया है कि आप लीडर होके चल रहे हैं, आपके साथ लीडर होके चल रहे हैं, और दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि पिछले कई सालों से ये कहा जाता है कि दमन में कहीं एक तरफा शासन होता है, तो उसका क्या कुछ इफेक्ट दिख रहा है कि वही चलो ठीक है, पहले उन्होंने किया अब ये कर रहे हैं, और पहले वो भी कर रहे थे दादागिरी, अब ये भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, पहले ऐसा मैं नहीं जानता इसके ऐसा कुछ था। ये ऐसा माहौल तो दमन दीव की हिस्ट्री में कभी रहा नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, मेरी उम्र पे आप मत जाइए, मेरी 40-42 साल की उम्र है और मैं 25-26 साल से इस राजनीतिक माहौल में हूँ। मैं चुनाव पहली बार लड़ा, मगर मैं 15 साल का वो था तभी से मैं
ये राजनीतिक कामगिरियों में प्रणालियों में आ गया था, पर ऐसा माहौल, ऐसा डरावना माहौल कभी नहीं था। लास्ट टाइम भी हम लोग चुनाव लड़े थे, मैं 5 सीटों पे लड़ा था, 4 जीता भी था, मुझे दमन की मोस्ट ऑफ सीटें में जीता था। तो कभी भी एक तरफा माहौल नहीं रहा। राजनीतिक परिवेश से जब चुनाव होता था तो ये हो सकता है कि भाई भाजपा की ही सीटें आ जाए या कांग्रेस की ही सीटें आए, वो था, मगर वो जन भावनाओं के हिसाब से होता था। मगर कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा, आपको नहीं लड़ना है, आपको समरस ही करना है, आप नहीं लड़ सकते, या तो आप चुनाव लड़ोगे तो आपको ये नुकसान होगा, आपके धंधे पे नुकसान होगा, ऐसी बातें कभी 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 नहीं सुनी। और कुछ दिनों पहले अचानक जेडीयू में आप मोहन जी दिलकर जी के साथ में आ बैठे, तो इसकी कहानी क्या है? ये जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये जो माहौल बनते जा रहा है उसके पीछे की राजनीतिक प्रक्रिया या आपकी प्लानिंग किस तरह से चल रही है, क्यों आपने जेडीयू और दिलकर जी के साथ तो पहले से ही थे, उनके साथ मैंने काफ़ी बार आपको देखा और आप उनके मानते भी हैं, पर जेडीयू अचानक कैसे? एक्चुअली मैं जेडीयू में, आपको ये 2 बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जेडीयू में नहीं गया, पहली बात, या मैं जेडीयू की मैंने मेंबरशिप नहीं ली है, पहली बात, ना मोहन भाई ने ली, बराबर है। हम लोगों ने उनके साथ अलायंस किया है। जैसे आज हमारे मोदी जी की सेंटर में सरकार है, एनडीए है, यूपीए है, वैसे हम लोगों ने, मोहन भाई इंडिपेंडेंट थे, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा, तो हम लोगों ने जेडीयू के साथ अलायंस बनाया। क्यों गया वो आपको मैं बता, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ भी होता था तो मैं अकेला ही रह जाता था। काफ़ी सारी मूवमेंट हुई, आपने देखा होगा, मैं मूवमेंट करता हूँ, सब कुछ होता है, बाद में मुझे जेल लेके चले जाते हैं, मुझे वहाँ से तड़ी पार किया जाता है, वो सब कुछ होता है। पब्लिक बेचारी मुझे समर्थन में देती है, मगर पब्लिक बेचारी आम जनता वो आपको 1 दिन 7 दिन में सपोर्ट करेगी। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, बैकबोन की जरूरत होती है, आपको एक सहयोग की जरूरत है। अब प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, मैं तो मानूंगा जब से हुई है तब से ये पॉलिटिकल एजेंटों को लेकर हमारा प्रशासन चलने लगता है और पर्सनल होता है। तो क्या होता है, मेरे साथ कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में मैंने देखा कि मैंने 1-2 मुद्दे में, जब हमारे यहाँ चौल काम वगैरह का मुद्दा था, तो सब पीड़ित हुए। यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और यहाँ के जो हमारे सांसद है, वो प्रशासन के सामने बोल नहीं पा रहे, क्योंकि प्रशासन उनका ही है, खुद का है। तो बाहर ऑन ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि नहीं सर सुनते नहीं, ये गलत हो रहा है, ऊपर भी कोई सुनते नहीं, मगर कोई रजुआत भी नहीं होती थी, प्रशासन के पास जाना भी नहीं चाहते, इतना डरते हैं हमारे यहाँ के लीडर, चुने हुए लीडर। तब मैंने सोचा कि यार ये क्या किया जाए, तो फिर मैंने मोहन भाई को बात की ये चौल वाली मैटर में कि मोहन भाई आप कुछ आगे बढ़िए और कीजिए हमारे लिए। तो मोहन भाई ने वो चौल वाला भी मुद्दा उठाया। आगे भी 2003 में क्योंकि ब्रिज कॉलेप्स हुआ था, तब के भी हमारे सांसद ने आवाज नहीं उठाई, तभी भी हमने मोहन भाई से, मेरा तब से रिलेशन, हम लोग गए थे कि इतना बड़ा ब्रिज हादसा हुआ था, तो हमने मोहन भाई से रिक्वेस्ट की, तो मोहन भाई ने अपनी छाती पे, हमारे दमन में जो बेचारे बच्चे, निर्दोष बच्चे उस पुल में हादसे में शिकार हुए थे, उनके फोटो उनके शरीर पर लगाकर पप्पू यादव जी वगैरह मिलकर लोगों ने संसद में आवाज उठाई थी, तब जाके यहाँ पर इंक्वायरी कमीशन बैठा। तो मोहन भाई ने इस पर भी आवाज उठाई, और फिर मैंने सोचा कि यार किसी का तो सहयोग चाहिए, अकेला मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और इतनी बड़ी सरकार के सामने आप सोच रहे हो कि प्रशासन